नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आपके साथ मैं हूँ सोनाली राय और मैं हूँ आपके साथ प्रिया शर्मा। आप सभी देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम दिल्ली वाला रेडियो टीवी। तो इसी के साथ अब समय हो चुका है आपको खबरों का डोज देने का। खबर आपको बताएंगे जो आपके फायदे की हो। खबर को खबर की तरह नहीं बल्कि एक बोलचाल के तरीके से रेडियो और टीवी के गजब कॉम्बिनेशन में, एक अनोखे लहजे में, एक अलग अंदाज में, जहां आपको खबर सुनाएंगे भी और इसी के साथ साथ दिखाएंगे भी। आपकी गलियों से लेकर आपके दिन भर की कहानी तक पल पल की हलचल के साथ यहाँ हर खबर होगी आपके मतलब की। तो चलिए प्रिया, शुरू करते हैं दिल्ली वाला रेडियो टीवी। चलिए सोनाली, अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और अपने दर्शकों को अब खबरों का डोज देना शुरू कर देते हैं। दिल्ली में सरकार ने ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेरा देश मेरा योगदान अपील के तहत दिल्ली सरकार ने आज से वर्क फ्रॉम होम मॉडल को लागू करना शुरू कर दिया है। यानी कि अब जान लीजिए, सीएम और मंत्री घर से अब काम करेंगे। इस नई व्यवस्था के तहत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली सरकार के ज्यादातर मंत्री आज अपने आवास से ही सरकारी कामकाज करेंगे। यानी कि अब कार्यालय वो नहीं जाएंगे। अब मुझे लगता है जिस तरीके से पीएम ने अपील की, उसके बाद दिल्ली सरकार की मैं बात करूं तो सभी जो अपीलों को लागू करती हुई दिल्ली सरकार नजर आई है, सबसे पहले उनको जो है अपने पे अप्लाई करती हुई नजर आई है। या तो हम पब्लिक व्हीकल्स की बात करें, काफिले को कम करने की बात करें, और साथ ही अब सीधे तौर पर अब ये भी जिस तरीके से पीएम मोदी की तरफ से कहा गया था कि वर्क फ्रॉम होम पर भी हम कार्य करेंगे, अब दिल्ली सरकार की तरफ से अब ये देखने को मिलेगा जो मंत्रालय में काम करते थे, अब मंत्री अपने घर से ही अपने मंत्रालय को संभालेंगे और कार्य करेंगे। हालांकि जिन मंत्रियों को किसी जरूरी बैठक या फिर कार्यक्रम में सचिवालय में उनका मौजूद होना जरूरी है, वे वहां पहुंचेंगे और बाकी सभी मंत्री घर से ही अपना विभागीय काम करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सरकारी काम होंगे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब अधिकांश सरकारी बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी, क्योंकि इससे वो कार से नहीं जाएंगे, ईंधन की बचत होगी और इसी के साथ साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, यानी कि जो बाकी कर्मचारी, बाकी अधिकारी जो पहुंचते हैं ऑफिस, इससे बेहतर है कि वो वर्क फ्रॉम होम करें। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंत्री भी जुड़े और इसी तरीके से काम हो। अब इसका उद्देश्य है कि अनावश्यक यात्रा कम हो, ईंधन की बचत हो और साथ ही साथ ट्रैफिक और प्रदूषण नियंत्रण पर भी काम किया जा सके। जिस तरीके से दिल्ली में देखने को मिलता है कि प्रदूषण भी बढ़ता है, इसकी वजह से अब फैसला लिया गया है कि वर्क फ्रॉम होम हो, ईंधन भी बचेगा और साथ ही साथ दिल्ली में पॉल्यूशन थोड़ा तो कम होगा। प्रिया, बिल्कुल सही कहा। हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम देखने को मिलेगा। सरकार ने पहले ही फैसला लिया है कि दिल्ली में अब हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम लागू रहेगा। अब इसी नीति के तहत कई विभागों में दूसरा वर्क फ्रॉम होम दिन शनिवार तय किया गया है। अब क्या लिया गया है ये फैसला, ये भी जान लीजिए आखिर क्यों फैसला लिया गया है, क्या जरूरत पड़ी। जिस तरीके से पीएम मोदी की अपील देखने को मिली, उसके बाद ये फैसला भी लिया गया। अब सरकार का यहाँ पर मानना यह है कि देश में ईंधन बचाने और संशोधन के बेहतर उपयोग के लिए यह अभियान जरूरी है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कह दिया है कि जहां संभव हो कर्मचारी घर से ही काम करें, सरकारी कामकाज प्रभावित ना हो और डिजिटल सिस्टम को बढ़ावा दिया जाएगा। अब सीधे तौर पर आपको जो है कार्यालय जाने की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब दिल्ली सरकार इस पर कार्य कर रही है। किन विभागों को अब छूट मिलेगी ये भी जान लीजिए कि ये नियम जो है सभी विभागों पर समान रूप से लागू नहीं होगा। जरूरी सेवाएं जैसे स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन और सुरक्षा विभाग पहले ही तय इस पूरे पे जो है काम करते रहेंगे जिस तरीके से वो पहले काम कर रहे थे। बाकी विभागों को वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी गई है। अब सीधे तौर पर सोनाली हम कह सकते हैं जिस तरीके से मीडिया हो गया वो वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकता, तो विभाग की बात करें वो वर्क फ्रॉम होम पर कार्य नहीं चलेगा। पुलिस कर्मियों की बात करें तो कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं ये चीजें उन पर अप्लाई नहीं होगी, उनको कार्य करना पड़ेगा। अब डॉक्टर्स अस्पताल में नहीं होंगे तो इलाज कैसे होगा। तो इस वजह से जो ये चीजें हैं, जिस तरीके से एमएनसी की बात करें, इन तमाम जो है कार्यालयों पर लागू होती हुई नजर आएगी, जहां पर संभव हो सके कि वो घर से काम कर सके, काम भी ना रुके और काम भी होता रहे।
बिल्कुल प्रिया, और कुल मिलाकर ये कदम दिल्ली सरकार की एक बड़ी पहल मानी जा रही है, अब जिसका मकसद है कि ईंधन की बचत हो, पर्यावरण संरक्षण हो और डिजिटल गवर्नेंस को इससे बढ़ावा मिले। अगर ये मॉडल सफल रहता है तो आने वाले समय में इसे और व्यापक स्तर पर लागू किया जा सकता है। अब जिस तरीके से प्रधानमंत्री की अपील देखने को मिली और प्रधानमंत्री की अपील के बाद पेट्रोल, डीजल या फिर सीएनजी के दामों में देख ले लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, और इसी को लेकर के लोगों को प्रेरित करने के लिए, क्योंकि हमारी सरकार क्या कर रही है, मंत्री क्या कर रहे हैं, मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, और उसी को देख करके लोग भी सीखते हैं। तो ऐसे में लगातार मंडे मेट्रो की बात कर ले, सभी मंत्री जो है, मुख्यमंत्री जो है मेट्रो से ट्रैवल कर रही हैं। ऐसे में अब वर्क फ्रॉम होम को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। जिस तरीके से आज वर्क फ्रॉम होम किया जाएगा, दिल्ली के सभी मंत्री जो हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे, तो लगातार इस चीज को बढ़ावा दिया जा रहा है। ईंधन बचत जो है उसका भी संदेश लोगों को दिया जा रहा है कि वो भी मेट्रो का इस्तेमाल करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा ईंधन बचाएं, क्योंकि लगातार पिछले अगर 6 दिनों में देख ले तो 2 बार पेट्रोल, डीजल के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिली है, वहीं पर सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिली है, और इसी को लेकर के सरकार की तरफ से ये कदम भी उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल सोनाली, अब देखिए दाम तो बढ़ रहे हैं, सतर्क रहना आपके हाथों में है, सावधानी बरतना आपके हाथों में। फिलहाल ये बात तो हमने कर ली है किस तरीके से दिल्ली सरकार अब इस पर कार्य कर रही है। फिलहाल इसी के साथ हम खबरों में आगे बढ़ते हैं और आगे की भी अपडेट्स आपको दे देते हैं। आज जो ये खबर रहने वाली है सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई रहने वाली है। मामला क्या है जान लीजिए। अब सीधे तौर पर देश भर में आवारा प्रबंधन से जुड़ा हुए जो है नियमों को प्रभावित करने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 7 नवंबर 2025 के आदेश में किसी भी तरह के बदलाव, उसे वापस लेने या संशोधित करने की सभी अर्जियों और याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अदालत ने यहाँ पर साफ कह दिया है कि आवारा पशुओं को लेकर भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि एसओपी पूरी तरह से वैध है और इसे चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं भी खारिज कर दी गई हैं। कोर्ट की अब सख्त टिप्पणी देखने को मिली है। सुनवाई के दौरान अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि देश के कई हिस्सों से ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं जहां बच्चों, बुजुर्गों और आम लोगों पर आवारा कुत्तों के हमले हो रहे हैं। तो कोर्ट ने कह दिया है हम इन घटनाओं से आंख नहीं फेर सकते हैं क्योंकि इससे आम नागरिक की सुरक्षा प्रभावित हो रही है और सार्वजनिक स्थान भी असुरक्षित होते जा रहे हैं। आवारा कुत्तों के मामले में अब नाराजगी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से कहा है कि उसके जो फैसले का सही से पालन नहीं किया गया तो इसे वे कोर्ट की अवमानना के तौर पर देखेंगे। तो अब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सोनाली जो डॉग लवर्स हैं उनकी भावनाएं आहत होती हुई नजर आएंगी और जो लोग इस मांग कर रहे थे कि जो हम आवारा कुत्ते देखते हैं, हमें भी डर लगता है हम सड़कों पर जब निकलते हैं, काफी सारे डॉग बाइट के मामले सामने आते हैं, अब उनको राहत मिलती हुई इस टिप्पणी से नजर आएगी। बिल्कुल, अब कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामले में आदेश देते हुए ये भी कहा है कि गंभीर रूप से बीमार और खतरनाक कुत्तों को मारने पर भी विचार किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से देखने को मिलता है कि जब छोटे छोटे बच्चे अपने घरों से बाहर निकलते हैं, ऐसी बहुत सारी तस्वीरें भी सामने आई है जहां पर कुत्ते जो है वो झुंड में हमला करते हैं और ऐसे में बच्चा जो है वो डर जाता है और कई ऐसे मामले सामने आए हैं जैसे कि रेबीज से बहुत लोगों की मौत भी हो गई है। अब इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये सख्त टिप्पणी की गई है और साथ ही साथ जो डॉग लवर्स की तरफ से याचिका दायर की गई थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर उस याचिका को खारिज कर दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह निर्देश दिया गया है कि हर जिले में कम से कम एक एनिमल बर्थ कंट्रोल यानी कि ABC सेंटर बनाया जाए और इन केंद्रों में जरूरी मेडिकल और सर्जिकल सुविधाएं होंगी। प्रशिक्षित स्टाफ जो है वो तैनात किए जाए। आवारा कुत्तों की नसबंदी और देखभाल की व्यवस्था भी यहाँ पर होनी चाहिए। रेबीज को लेकर के भी बड़ा आदेश दिया गया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि सभी सरकारी अस्पतालों में एंटी रेबीज वैक्सीन और साथ ही साथ जो है ये होना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत इलाज हो सके। हाईवे और एक्सप्रेस वे पर भी अब सख्ती जारी की गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्योंकि जिस तरीके से लगातार डॉग बाइट के मामले सामने आ रहे हैं और जो डॉग लवर्स हैं उनकी तरफ से याचिका भी दायर की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि जो पुराना आदेश है उस पर वो अमल रहेंगे, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बात भी कही गई है कि कहीं ना कहीं अब जो रेबीज के मामले बढ़ रहे हैं उसकी वजह से लोगों में खतरा भी बढ़ रहा है, तो जो डॉग बाइट के मामले हैं उस पर भी विचार करना बेहद जरूरी है।
बिल्कुल, अब ये बात तो हमने कर ली किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की अब टिप्पणी सामने आ गई है और अब जो डॉग लवर्स हैं उनकी भावनाएं तो आहत हुई हैं। इसी के साथ हम खबरों में आगे बढ़ते हैं सोनाली, और सबसे जो अहम खबर है वो हम अपने दर्शकों को बता देते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है इस समस्या से रोजाना राजधानी दिल्ली की जनता है वो काफी परेशान है, क्योंकि जो गर्मी है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है, तपिश बढ़ती हुई नजर आ रही है। रोज जनता जो है एक उम्मीद करती है कि हो सकता है आज गर्मी का जो टॉर्चर है थोड़ा हमें कम सहना पड़े, पर ये टॉर्चर जो है कम होने का नाम नहीं ले रहा। और मौसम विभाग ने अब तो साफ कह दिया है कि अब ये तपिश और बढ़ेगी। अभी तो हम मई मिड में है, जब मई एंड तक जाएंगे तो तापमान और भी बढ़ेगा, 45 डिग्री तक तापमान छूता हुआ नजर आ रहा है। अब ये तापमान और भी ज्यादा बढ़ेगा, तो सावधानियां बरतना बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल प्रिया, दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत की अगर बात करें तो गर्मी लगातार खतरनाक होती जा रही है और तापमान में लगातार बढ़ोतरी भी देखने को मिल रही है। तापमान कई ऐसे इलाके हैं जहां पर 45 डिग्री तक पहुंच सकता है। तेज धूप है, गर्म हवाएं हैं, रात में भी गर्मी से लोगों को राहत नहीं मिल रही है और ऐसे मौसम में थोड़ी सी भी लापरवाही जो है आपके स्वास्थ्य पर भारी पड़ सकती है। ऐसे में मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से भी लू को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है और साथ ही के साथ कुछ सावधानियां बरतने की भी बात कही गई है मौसम विभाग की तरफ से। और मौसम विभाग की अगर बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि जब दोपहर के वक्त आप अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो अगर जरूरत है तो ही आप अपने घरों से बाहर निकलें, अगर जरूरी ना हो तो आप अपने घरों से बाहर ना निकलें। अपने आप को अच्छे से कवर करिए, अच्छे से कवर करके ही धूप में बाहर निकलिए। और धूप में से तुरंत अगर आप एसी में आते हैं तो थोड़ा रेस्ट कीजिए और उसके बाद ही पानी पीजिए, क्योंकि प्रिया बहुत लोग ऐसे होते हैं जो तुरंत धूप से आते हैं और ठंडा पानी लेकर के फ्रिज का बैठ जाते हैं। ऐसे में उनकी तबीयत खराब हो जाती है। तो आप भी इन बातों का जरूर ध्यान रखें और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए। नींबू पानी पी सकते हैं, शिकंजी पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं, क्योंकि अपने आप को हाइड्रेटेड रखना इस मौसम में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। बिल्कुल, अब देखिए ये भी बात कर लेते हैं सोनाली की, जो ये भीषण गर्मी पड़ रही है इससे क्या क्या खतरे हो सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है काफी लोग इन चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं। क्योंकि ऐसा होता है ना कि हमें तो प्यास ही नहीं लग रही तो पानी क्यों पीना है। हम हमेशा आपको बोलते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, डिहाइड्रेशन हो सकती है। आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेट करना बेहद जरूरी है। अगर आप पानी नहीं पिएंगे आपको चक्कर आएंगे, आपका पेट खराब होगा, कमजोरी महसूस होगी, सिर दर्द होगा, उल्टी आएगी, ये तमाम परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो जितना हो सके आप लिक्विड चीजों का सेवन करें। आप पानी पीजिए, आप ORS पीजिए, आप नींबू पानी पीजिए, फ्रूट्स खा सकते हैं, आप तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, सभी चीजों का आप सेवन कीजिए, क्योंकि ये जो गर्मी है इससे खुद को बचाना बेहद जरूरी है। हीट स्ट्रोक जो जानलेवा भी हो सकता है। अब खास तौर पर मैं बच्चों की बात करूं, बुजुर्गों की बात करूं, गर्भवती महिलाओं की बात की जाए, बाहर काम करने वाले लोगों को ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। अब देखिए हम बात कर रहे हैं राजधानी दिल्ली की, तो दिल्ली सरकार ने इस पर काफी काम भी किया है। अब देखते हैं हम दिल्ली में स्कूलों के अंदर एक बैल भी लगाई गई है जिससे बच्चों को अब अलर्ट किया जाएगा कि वो पानी पीजिए, क्योंकि जरूरी हो जाता है। बच्चे इन चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं कि पानी पीना है, हमें हाइड्रेट रखना है। बड़े लोग फिर भी सावधानी बरत लेते हैं। तो जो हम बुजुर्गों की बात कर रहे हैं, जो लोग स्वस्थ नहीं है, उनको इन चीजों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। तो गर्मी से बचने के लिए ये सावधानियां बरतना बेहद जरूरी है। आप घर से बाहर निकले, सर को ढककर निकलिए, पानी ज्यादा से ज्यादा पीजिए, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखिए। तो इन तमाम चीजों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। इसी के साथ हम खबरों में आगे बढ़ते हैं सोनाली। बिल्कुल प्रिया, आगे के भी अपडेट दे देते हैं। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच CAQM ने फिर से ग्रैब स्टेज 1 लागू कर दिया है। अब राजधानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI 208 दर्ज होने के बाद ये फैसला लिया गया है, जो खराब श्रेणी में आता है। मौसम विभाग और प्रदूषण एजेंसियों ने भी आने वाले दिनों में हवा की गुणवत्ता में खास सुधार न होने की आशंका जताई है। अब ग्रैब 1 क्या है वो जरा हम आपको बता देते हैं। ग्रैब यानी कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान एक आपात प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था है जिसे दिल्ली NCR में AQI के स्तर के अनुसार चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाता है। अब AQI 201 से लेकर के अगर 300 के बीच में है तो ग्रैब स्टेज 1 लागू किया जाता है, यानी कि हवा जो है वो खराब है। AQI 301 से 400 तक है, यानी कि स्टेज 2 है, बहुत खराब है हवा, यानी कि AQI जो है अगर 401 से लेकर के 450 तक है, यानी कि स्टेज 3 है, यानी कि हवा जो है वो गंभीर श्रेणी में है। और AQI अगर 450 से प्लस है, यानी कि ज्यादा है, तो इसे स्टेज 4 कहा जाता है, यानी कि हवा जो है वो बहुत ही ज्यादा खराब है। अब स्टेज 1 सबसे शुरुआती चेतावनी स्तर माना जाता है, जो कि अभी दिल्ली में लागू किया गया है, लेकिन इसके तहत भी कई गतिविधियों पर सख्त नियंत्रण लगाया जाता है ताकि प्रदूषण
और ना बढ़े, और इसी के साथ साथ जो लोग हैं उनकी भी परेशानी ना बढ़े, क्योंकि सांस लेने में दिक्कत होती है और भी कई सारी बीमारियां होती हैं जो होने लगती हैं। क्योंकि जो पॉल्यूशन है, मुझे लगता है छोटी समस्या नहीं है। हमने पिछले दिनों में देखा था पॉल्यूशन 500 प्लस चला गया था, अभी देखिए 450 से अगर ऊपर होता है तो काफी गंभीर श्रेणी में माना जाता है। अब शुरुआत फिर से हो गई है पॉल्यूशन की, अब ग्राफ 1 लागू कर दिया गया है। अब सवाल यहाँ पर यही खड़ा हो जाता है, दिल्ली सरकार इस पर तमाम कार्य कर रही है, उसके बावजूद तो पॉल्यूशन फिर से बढ़ रहा है। अब देखिए दिल्ली की जनता हमेशा यही कहती है, उनको परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, टेम्परेरी सॉल्यूशन नहीं चाहिए। अब पॉल्यूशन दस्तक दे चुका है, अब सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो जाता है कि पॉल्यूशन अभी क्या और भी ज्यादा बढ़ने वाला है, क्या वही स्थिति दोबारा देखने को मिलेगी? हालांकि विंटर्स के टाइम पर ये स्थिति ज्यादा देखने को मिलती है, समर के टाइम पर इतनी नहीं देखने को मिलती। अब किन कामों पर रोक रहेगी, सबसे पहले ये जान लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है काफी लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं होती है। कोयला और लकड़ी के इस्तेमाल पर अब रोक रहेगी, और साथ ही हम बात करें निर्माण कार्यों पर भी निगरानी रखी जाएगी, और निर्देश के तहत साइट पर जो पानी का छिड़काव है वो जरूर रहेगा, निर्माण सामग्री ढककर ही रखनी होगी। अब इन तमाम चीजों पर फोकस रहेगा। तो अब देखिए सबसे बड़ी भागीदारी जो है आम जनता की होती है, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि पॉल्यूशन अभी और ज्यादा आगे ना बढ़े। ठीक है, ये बात तो हमने पॉल्यूशन को लेकर कर ली है कि फिलहाल पॉल्यूशन राजधानी दिल्ली में कितना बढ़ रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। ये खबर मुझे लगता है कि सोनाली हम लोगों को काफी राहत देने वाली है, दिल्ली की जनता को राहत देने वाली है, क्योंकि ट्रैफिक की समस्या से पूरी दिल्ली की जनता परेशान है। अब इस पर केंद्र सरकार भी अब एक्शन में आ गए हैं, कार्य होना शुरू हो गया है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते ट्रैफिक और प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार बड़े स्तर पर अब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। रेखा गुप्ता ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में दिल्ली को कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं मिली हैं, जिसमें ईस्टर्न और वेस्टर्न एक्सप्रेसवे जैसे बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। उनके अनुसार ये नए एक्सप्रेसवे राजधानी के भविष्य को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने इसके लिए केंद्र सरकार का आभार भी जताया है, क्योंकि अब साफ तौर पर नितिन गडकरी की तरफ से अब ऐलान भी कर दिया गया है। तो दिल्ली एनसीआर को अब सिग्नल फ्री बनाने की योजना सुनानी शुरू हो गई है। तो अब कहीं ना कहीं अगर जो सिग्नल फ्री सड़कें देखने को मिलेगी तो जाम की स्थिति सीधे तौर पर कम होती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि दिल्ली एनसीआर को ट्रैफिक जाम और प्रदूषण से मुक्त बनाने के लिए लगभग 1.31 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। अब सरकार का लक्ष्य है कि पूरे क्षेत्र को फ्यूचर रेडी और सिग्नल फ्री बनाना है, जिससे लोगों का सफर तेज और साथ ही साथ आसान भी हो सके। तो कई बड़े एक्सप्रेसवे और कॉरिडोर निर्माणाधीन हैं। सरकार की योजना के तहत कई महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। कौन कौन से परियोजना है वो हम आपको बता देते हैं। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है, द्वारका एक्सप्रेसवे है, और साथ ही साथ एम्स गुरुग्राम कॉरिडोर है, नए बाईपास और एलिवेटेड कॉरिडोर है। यानी कि लगातार इन पर काम किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि देश में हर जगह पर लोग सिग्नल फ्री हो। हालांकि दिल्ली की अगर बात करें तो ट्रैफिक जाम इतना होता है कि लोग परेशान हो जाते हैं। अब ऐसे में मुझे लगता है कि जब ये कॉरिडोर और एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएंगे प्रिया, तो लोगों को कहीं ना कहीं उनका सफर आसान हो जाएगा और ऑफिस वो टाइम से पहुंच सकेंगे। अब ये बहाना नहीं चलेगा कि ट्रैफिक था इसकी वजह से हम लेट हो गए। अब चलिए इसी के साथ हम खबरों में आगे बढ़ते हैं, आगे के भी अपडेट दे देते हैं और ट्रैफिक का क्या कुछ हाल है वो जरा हम आपको बता देते हैं। तो राजधानी दिल्ली में आज यानी कि 20 मई को एक अहम आयोजन होने जा रहा है। ये आयोजन है भारत मंडपम में होने वाली फुल ड्रेस रिहर्सल, जो कि सुबह 11 बजे से लेकर के दोपहर 3 बजे तक चलेगी। इस रिहर्सल के चलते दिल्ली के कई प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है और लोगों को पहले से भी सतर्क रहने की सलाह दे दी गई है। ट्रैफिक पर क्या असर पड़ेगा वो जरा हम आपको बता देते हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार अगर हम बात करें तो इस दौरान मुख्य सड़कों पर यातायात धीमा रहेगा या फिर जरूरत पड़ने पर पूरी तरह से डाइवर्ट भी किया जा सकता है। ऐसे में अगर आप अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं तो ट्रैफिक अपडेट आप जरूर देख लीजिए, कौन कौन से इलाके हैं, कौन कौन से मार्ग हैं जो प्रभावित होने वाले हैं वो जरा प्रिया बता दीजिए। सोनाली, हम डेली बेसिस पे अपने दर्शकों को ये बात कहते हैं कि आप जब भी अपने घर से बाहर निकलते हैं तो गूगल मैप का सहारा जरूर लीजिए, एक बार देख लीजिए क्या वहां पर ट्रैफिक की स्थिति तो नहीं है, तो उसी के हिसाब से आप अपने मार्ग का चयन कीजिए। सबसे ज्यादा असर जिन मार्गों पर देखने को मिल सकता है वो जान लीजिए। उनमें शामिल है एसपी मार्ग, साथ ही मथुरा
नागौरा रोड, इन दोनों रास्तों पर सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक जाम या ट्रैफिक रोकने जैसी स्थिति बन सकती है। तो कोशिश कीजिए आप 11 बजे से 3 बजे के बीच में इस मार्ग पर ना जाए, आप कोई और मार्ग चुन सकते हैं। इसलिए इन रास्तों से रोज गुजरने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। और किन वैकल्पिक रास्तों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ये रास्ता नहीं चुनना है तो आप कौन सा चुन सकते हैं, ये भी जान लीजिए। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वे घबराएं नहीं, बल्कि वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें। रिंग रोड, वंदे मातरम मार्ग हो गया, इन रास्तों को बेहतर तरीके से मैनेज किया जाएगा ताकि ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाया जा सके और लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। एक्सपर्ट्स की भी जान लेते हैं कि एक्सपर्ट क्या कहते हैं इस पूरे मामले पर, क्योंकि ट्रैफिक की समस्या जो है हर किसी को इसका सामना करना पड़ता है। मुझे लगता है जो दिल्ली से गुरुग्राम जाते हैं, दिल्ली से नोएडा जाते हैं, एनसीआर में जो लोग काम करते हैं वो काफी परेशान रहते हैं पीक आवर्स में। अगर आप दिल्ली एयरपोर्ट की यात्रा करने वाले हैं तो आपके लिए एक राहत भरी खबर रहने वाली है। धौलाकुआं से होकर NH 8 वाला रास्ता पूरी तरीके से खुला रहेगा, लेकिन इसके बावजूद यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे समय से पहले निकले, क्योंकि आसपास के इलाकों में ट्रैफिक जाम बढ़ सकता है। और आप जब भी निकले तो एक बार प्लीज गूगल मैप का सहारा ले, अपना मैप चेक करें क्या ट्रैफिक रहने वाला है, कौन से रास्ते ठीक है, आप कौन से वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सभी चीजें देखकर अपने घर से बाहर निकले। बिल्कुल प्रिया, अब अगर आप अपने घरों से आज बाहर निकल रहे हैं तो एक बार गूगल मैप का जरूर सहारा ले लें, या फिर आप ट्रैफिक पुलिस का एक्स हैंडल भी जाकर के चेक कर सकते हैं और उसके बाद ही अपने घरों से बाहर निकलिए। आप चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और आगे की भी अपडेट दे देते हैं। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम क्या है आज, वो जरा हम आपको बता देते हैं। दिल्ली की बात करें तो पेट्रोल की कीमत है 98.64 पर लीटर के हिसाब से, डीजल की कीमत की बात करें तो 91.58 पर लीटर के हिसाब से है, और सीएनजी की कीमत की बात करें तो 79.09 पर किलोग्राम के हिसाब से। नोएडा की बात करें तो पेट्रोल की कीमत है 98.56 पर लीटर के हिसाब से, डीजल की कीमत की बात करें तो ये है 91.72 पर लीटर के हिसाब से, और अगर सीएनजी की कीमत की बात करें तो ये है 87.70 पर किलोग्राम के हिसाब से। वहीं गुरुग्राम में पेट्रोल के दाम है 98.47 पर लीटर, डीजल है 90.94 पर लीटर और साथ ही सीएनजी 84.12 पर केजी। सोनाली, जिस तरीके से दाम बढ़े हैं अब सीएनजी भी जो है डीजल और पेट्रोल को पूरी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। जहां हम सीएनजी पर असली सोच करते थे कि दाम कम होते हैं, पर अब ये दाम भी उतने ही बढ़ गए हैं। फिलहाल ये बात तो हमने पेट्रोल डीजल को लेकर कर लिए। खबरों में आगे बढ़ जाते हैं। सोने और चांदी की बात करते हैं, जिनके दाम अब लगातार बढ़ रहे हैं, घटने का नाम नहीं ले रहे हैं। फिलहाल सोना बना हुआ है 1,62,915 रुपए 10 ग्राम में बना हुआ है। ये दाम आपके टीवी स्क्रीन पर। सोनाली, अब चांदी के भी दाम बता दीजिए। बिल्कुल, अगर चांदी की कीमत की बात करें तो ये है 2,84,900 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से। तो अब सोने चांदी के दाम जो हैं वो हम आपको लगातार बता रहे थे। अब आप देख लीजिए, आप सोना खरीदना चाहते हैं यानी, हालांकि मोदी जी की तरफ से तो अपील यही की गई है कि आप सोना ना खरीदें। फिलहाल अब इन्हीं खबरों के साथ यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कल इसी समय में मुलाकात होगी।